जंग में सब जायज़ है, लेकिन राजनीति में भी सब कुछ जायज़ होता है। कुछ इसी तरह की बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत मुफीद राजनेता, एक्स मिनिस्टर और फिलहाल बसपा के पूर्वांचल के प्रभारी मौजूद हैं, राजकिशोर सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि कैसे राजनीति में लगातार पार्टियां वो बदलते भी रहे और कद भी उनका उस हिसाब से बदलता रहा, बढ़ता रहा। उनसे बात करेंगे। राजकिशोर जी, पहले आप बसपा में थे, फिर आप सपा में आए, फिर कांग्रेस, अब दोबारा बसपा। देखिए, शुरुआती दौर से जब मैं बहुत कम उम्र का था तभी बीएसपी में मैं शुरुआती दौर में राजनीति किया। छात्र संघ का अध्यक्ष था, जिला पंचायत का सदस्य हुआ बीएसपी से। फिर विधायक भी बहन जी की कृपा से मैं हुआ, मंत्री भी बहन जी ने मुझको बनाया। बीच में शुरुआती दौर में उम्र का तगाजा रहता है, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं थी नहीं उस समय, और गलत फहमी में मैं चला गया था। लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत है, बहन जी को कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारे जैसे तमाम लोग थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिस तरीके से प्यार दिया है, जिस तरीके से मुझे एक अपने कार्यकर्ता के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है कि आप काम करो हमारे साथ रह करके, तो इस अटूट विश्वास के लिए चाहे जान चली जाए और जो भी ज़िंदगी बचा वो पूरी ज़िंदगी बहन जी के लिए समर्पित किया हूँ और बीएसपी के लिए काम करूँगा। यह विश्वास आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के और तमाम बीएसपी के सम्मानित कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल। अगर आजकल के राजनीतिक परिवेश की बात करें किशोर जी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आप पहले समाजवादी पार्टी में थे, आज अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है कि कैसे वहाँ पर वो जा रहे हैं और जो हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया, मतलब अभी भी नाम आगे पीछे लेने और देने की बात चल रही है, नाम खींचने की बात चल रही है। देखिए, जब किसी के पास भी आप हो, हम हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी के पास कोई मुद्दे नहीं रह जाते तो वो इसी तरीके से खींचातानी की बात करते हैं चर्चा में बने रहने के लिए। और आज अगर किसी की चर्चा हो रही है गाँव में, शहरों में, जनपदों में, तो अगर किसी की चर्चा हो रही है प्रदेश में, तो केवल बीएसपी और बहन जी की चर्चा हो रही है। लोग उन्हीं के कामों को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके की अफरा तफरी है या आगे जिस तरीके से अफरा तफरी थी, वह अफरा तफरी कभी बहन जी के ज़माने में नहीं देखे होंगे आप। हम लोग भी विधायक उस समय थे, साए साए करता था पूरा प्रदेश, केवल गरीबों की मदद, लोगों की तरक्की, प्रदेश बहुत आगे जा रहा था। अब आज की डेट में जिसकी सरकार है उसके कामों का विरोध होना चाहिए। अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा तो उसका विरोध होना चाहिए, मैं भी करता हूँ। लेकिन अनर्गल किसी चीज़ में, अफवाहों में, हमने तमाम काम अपने एरिया में किया था, उसका पत्थर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगा लिया। तो भाई सरकार उनकी और लगा लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जनता ही जानती है काम किसने किया। तो हमें इस चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बड़ा नेता इस चक्कर में पड़ता है तो हम जानते हैं, या तो अब हम उनके बारे में कमेंट नहीं करेंगे कि क्या कमेंट करना चाहिए, वो खुद समझदार होंगे। हम होते या मंत्री या बहन जी मुख्यमंत्री होती तो हम जानते हैं कोई कमेंट। बहन जी ने जितना काम लखनऊ आज आपको चमकता दिखाई पड़ रहा है, प्रदेश के कोने कोने अगर लोग आज तमाम नौकरियों में हैं, तमाम पक्के मकानों में हैं, तो वो उनकी देन थी, जाल बिछाना उनकी देन थी। लेकिन सरकार जाने के बाद जिसकी सरकार आई वो उद्घाटन करने लगा, तो बहन जी ने तो कभी कमेंट किया नहीं। तो काम करने वाले कभी कमेंट नहीं करते, काम करने वाले कभी परवाह नहीं करते। वो केवल ये देखते हैं कि जनता की किसमें भलाई है। अगर कोई सरकार जनता की भलाई करे तो हम बहन जी हों चाहे हम लोग हों बीएसपी का वर्कर, वो खुश होता है। लेकिन कोई काम हम देख रहे हैं इधर 10 सालों में कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है। किसी ने कहा मैंने मेट्रो बनवा दिया, मैंने ये बनवा दिया, तो मेट्रो से आप किसानों को कुछ लेना देना नहीं है। आप पहले उन गरीबों की आँख को मजबूत करिए जो फावड़ा और उधार चला करके प्रदेश और देश के लोगों का पेट भरते हैं। पहले उस स्तर पर सोचिए, क्योंकि हमारा देश आज भी गांव में बसता है और गांव की स्थिति आज भी बदतर से बदतर है। तो इसलिए बीएसपी की जो सोच है कि सबसे पहले उत्थान गांव से शुरू होना चाहिए, फिर शहरों में आना चाहिए, वो सोच किसी पार्टी की नहीं है। आजकल जिस तरह का माहौल है और ख़ास तौर पर अगर उसमें राम मंदिर की बात ना हो तो कुछ अछूती सी बात हो जाएगी। राम मंदिर बन रहा है, 3 साढ़े 3 साल लगभग लगेंगे। आपने बसपा ज्वाइन की है, आप बसपा में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, लेकिन माइलेज जो इलेक्शन में मिलेगा उससे इनकार करते हैं, या आपको क्या लगता है इस बात से? देखिए, कोई माइलेज किसी को मिलना, किसी चीज़ की जो शुरुआत होती है जब उसका अंत होता है,
वह किसी पार्टी के खाली केवल देन नहीं है, आम जन लोग अपना किए थे, आंदोलन किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किसने आदेश दिया, इन्होंने श्रेय ले लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे देश में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू, राम मंदिर बने मुसलमान भी खुश होगा, कोई बढ़िया मस्जिद बने तो हिंदू भी खुश होगा, ऐसा नहीं है। इसमें कोई इस बात की लड़ाई नहीं है। बात की लड़ाई है कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। यह काम तो अलग काम हो गया, लेकिन इसके साथ आपको सोचना चाहिए कि प्रदेश की आम जनता किस तरीके से जीवन जी रही है। हम किसी को भड़का करके, किसी के भावनाओं को भड़का करके और कोई काम कर ले, उससे प्रदेश के लोगों का पेट नहीं भरेगा। क्षणिक स्वार्थ लगेगा लोगों को, क्षणिक उत्साह मिलेगा, लेकिन अगर लोगों का पेट भरेगा तो ऐसे तमाम राम मंदिर बना सकते हैं, लेकिन पहले पेट की व्यवस्था करनी चाहिए। मंदिर तो बनेगा, तमाम मंदिर बन रहे हैं, तमाम मस्जिदें बन रही हैं, लेकिन सबसे पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले के लिए, मंदिर में पूजा करने वाले के लिए उसकी आँख मजबूत होना चाहिए, उसके परिवार खुशहाल होने चाहिए। तो हमारा तो यही है, सरकार से भी कहना है कि आप जो किए वो अलग चीज़ है, आप भजाइए, हम नहीं कहते आपने भजाइए, लेकिन गरीबों के बारे में सोचने का काम करिए। और गरीबों के बारे में अगर सोचने का काम करेंगे तो बहन जी का नकल करिए कि कैसे उन्होंने सरकार चलाया था, किस तरीके से उन्होंने गरीबों की मदद किया था। आज चाहे अम्बेडकर गांव हो, चाहे जो भी गांव इस तरीके से बनाए गए थे जहां कभी कोई आदमी पैदल जाने की स्थिति में नहीं रहता था, वो गांव आज साफ सुथरे, अच्छे रहने के लिए मकान, नाली, पोखर, सारी चीज़ें, सब चीज़ दुरुस्त थी। विकास काम उस ज़माने में हुआ था। अब उस ज़माने में होने के लिए आने वाले समय में बहन जी की सरकार देखिएगा 2022 में आएगी तो लगेगा प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे, जैसे आज आप कर रहे हैं, हल्ला दंगा कर रहे हैं, चाहे पुराने मुख्यमंत्री जी हों चाहे ये मुख्यमंत्री जी हों, बहन जी जब आएंगी तो हल्ला दंगा नहीं होगा, तो काम होगा। और प्रदेश के गुंडे माफिया कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। प्रदेश में आप देखे होंगे सब बिल पकड़ लेते हैं, प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। केवल उनको शपथ लेने दीजिए तब देखिएगा, क्योंकि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। जितना लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश के बारे में बहन जी को है, उतना बड़ा अनुभव आज की डेट में किसी नेता के पास नहीं है। तो अनुभव वो नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी, हर तरीके की, हर जात बिरादरी के बारे में वो जानती है। तो वो सरकार में आएंगी तो प्रदेश के लोग समझदार हैं कि कैसा काम वो करेंगे। आवाज और कल कैसा लोग काम कर रहे थे ये भी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ राजकिशोर सिंह जी थे जो बता रहे थे कि राम मंदिर का माइलेज किसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो चुनाव में और चुनाव के बाद के परिणाम तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जिसको भी काम करना है, जो भी पार्टी काम करे, वो जनता के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे। कैमरामैन रियाज के साथ अभिषेक सिंह, के न्यूज़, लखनऊ।